जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई को करते हुए आगे चल रहे होंगे। और आपका एकदम से, चूंकि आप ये एग्ज़ाम आपके नज़दीक हैं, तो बहुत फोकस आप लोग अपनी स्टडी पर रखेंगे। और मतलब एकदम से डेस्परेट स्टूडेंट की तरह, एकदम से डेडिकेटेड स्टूडेंट की तरह से और फुली एकदम से डिवोटेड होकर के अपने फ्यूचर के लिए जो भी एनर्जी है आप लोगों के अंदर, वो आप अपने फ्यूचर के लिए उसको लगाएंगे। संजू सिंह, जन्नत खान, राजकुमार, वर्षा, नवनीत सिंह, छोटेलाल, अभिषेक सिंह, ज्योति जांगीड़, आस्था ठाकुर, राकेश सिंह, राव जावेद, अरुण मुंडा, सारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। और दोस्त मुझे ये बताना, आप लोग क्या हम लोग अब तक पढ़ चुके थे? आपका एक क्लास में हमने पढ़ा था क्लासिकल डांस को, और आपका एक क्लास में हमने पढ़ा था उसके जो आर्टिस्ट थे, ठीक है। फिर एक क्लास में हमने पढ़ा यूनेस्को साइट एंड रामसर साइट को, और हमने आपको बताया था आपकी दो क्लास होंगी फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन की, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसको दो क्लासेस में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बहुत फोकस की ज़रूरत होगी आपके। आप देखना आपका सिलेबस बहुत जल्दी होगा और जो भी चीज़ें हैं आपके टारगेट पर होनी चाहिए वो सब कंप्लीट होंगी। ओके। तो कभी भी आपको एक प्रॉमिस करना है, लिख के बताइए। प्रॉमिस ये करेंगे कि भैया हम कभी भी आपका क्लास में डिस्ट्रैक्शन नहीं बनेंगे। आज आप एप्लीकेशन पे आए हैं, आप उन साथियों में से हैं जिन्होंने एक भरोसा जताया है, तो आपका भरोसा पूरा होगा। और साथ में आप जानते ही हैं कि आज अहमदाबाद से लंदन एक फ़्लाइट जा रही थी, जो प्लेन क्रैश हो गया एयर इंडिया का। तो उन सब परिवारों को जिनको वहाँ पर साथी जो हताहत हुए या नुकसान पहुँचा, उन सब के साथ में हम सब की संवेदनाएं हैं। उन सबको, जो भी उसमें आपका साथी इस लोक पर नहीं रहे, तो उन सबको हमारी श्रद्धांजलि है। उन सबको याद करते हुए, अपने देश के हर एक व्यक्ति को याद करते हुए और यही उम्मीद करते हुए कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, हम आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके। बात क्लियर है? बात क्लियर है? बताएं एक बार फटाफट से। कोई इश्यू तो नहीं? बताएंगे जी। शुरू करें, कंटिन्यू करें आज की क्लास को। ओके सर, पीडीएफ, हाँ अभी तो आप एप्लीकेशन पे आ गए हैं ना। तो एप्लीकेशन पे क्या होगा, जैसे आज क्लास खत्म होगी आपका, तो आज आपको ये त्योहार और उत्सव की पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी, तुरंत, ठीक है। और तुरंत पीडीएफ मिलेगी तो नेक्स्ट क्लास की भी मिल जाएगी, यानी एक जो टॉपिक हम कल पढ़ने वाले होंगे उसकी भी पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगी, ताकि आप आराम से नोट्स बना सकें। ओके बॉस। और जब हम मंडे में शुरू कर रहे होंगे, आपका क्लास का शेड्यूल रहेगा मंडे टू फ्राइडे, ओके, ताकि आप 2 दिन रिवाइज भी कर पाओ। तो जो आपका फोक डांस रहेगा, तो ये फोक डांस का हम पीडीएफ आपको जब शुरू करेंगे तो उससे पहले इसको अपलोड करा देंगे और फिर बाद का रहेगा। थम्स अप कर दीजिए जी, ठीक है एकदम से। ओके। तो शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारी होगी फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस। ये आंध्र प्रदेश है, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारे स्टेट रहेंगे और वहीं से हमको शुरू करना है। ओके। तो कैसे शुरू करेंगे? आंध्र प्रदेश नाम पढ़ने हैं आपको, महत्वपूर्ण। मैं बताऊंगा आपको क्या महत्वपूर्ण है। तो आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल हैं फ्लेमिंगो, कल्याण उत्सव, येलयम्मा, दुर्गा अम्मा, लुम्बिनी और दक्कन महोत्सव। दक्कन महोत्सव, ठीक है। उगादी, बन्नी उत्सव, अतला तद्दी और रोटेला पांडुंगा, ये हमारे फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। ये तो नाम हुए। तो रिलेट कैसे करना है, देखो हमेशा याद रख लेना, आंध्र प्रदेश हमारी पूरी स्टैटिक जीके में रहेगा अंधा। अंधा मतलब, आंध्र प्रदेश मतलब अंधा। देखो बड़ा मजा आएगा। और अपना कॉन्फिडेंस भेजना मेरे पास में एक बार, है ना। तो एक अंधा कहीं घूमते हुए जा रहा था। अब उसको एकदम से फ्लाई करता हुआ मैंगो मिल गया, फ्लाई करता हुआ मैंगो, मतलब उड़ता हुआ कहीं से उसको मैंगो आ गया उसके हाथों में। अब अंधा आदमी था, तो अंधे आदमी का तो कल्याण हो गया ना, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, मैंगो मिल गया। और मैंगो का तो सीजन भी चल रहा है। वो उसको घर लेके गया, बोला ये ले अम्मा, ये ये ले अम्मा, ठीक है, ये ले अम्मा, मैं मैंगो लाया हूँ। और अम्मा कौन है? अम्मा है दुर्गा अम्मा। अम्मा कौन सी है? अम्मा है दुर्गा अम्मा, अम्मा का नाम है ये। अम्मा ने देखा यार आम तो काफी लंबा आम है, लंबा आम है। कैसा आम है? लंबा आम है। तो अम्मा ने उसको ढक्कन पे रख दिया, ढक्कन पे, ले बेटा तू खा ले इसको, ढक्कन पे, ढक्कन पे रख दिया, ठीक है। और आम में क्या निकलता है अंदर, बताइए? गुठली, ठीक है।
क्या बोलेंगे? आम में क्या मिलता है अंदर? गुठली। तो उसने गुठली क्या कर दी? गुठली को जमीन में लगा दिया, तो उगादी। गुठली उगादी, उगादी। बनी, तो अम्मा क्या बनी? अम्मा बनी स्मार्ट, एकदम से अम्मा बन गई स्मार्ट, मतलब तो आम ही आम होंगे जब उगा दी उसने तो। अतला, ए तला, ए माने ना होता है हमेशा, जैसे अनाथ बोल दे हम, अनाथ, तो जिसके नाथ यानी मदर, मदर फादर नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? आ माने ना, तला जो तला हुआ नहीं है। तो आम तला हुआ देखा आपने कभी? मैंगो, तो आप कहेंगे मैंगो तो अतला रहता है, बिना तला रहता है। और मैंगो के साथ में रोटी भी खा लेते हैं, कभी नहीं आपने खाई है मैंगो के साथ में रोटी? रोटुल्ला पांडुंगा, इसको रोटी फेस्टिवल या ब्रेड फेस्टिवल भी कहते हैं, रोटियों की ईद भी कहा जाता है इसको, रोटियों की ईद। आंखें बंद करके बोलिए मुझे फटाफट से। देखो अब इनके बारे में अतिरिक्त जानकारी पढ़ते हैं सबके। क्या था? दुर्गा अम्मा को आपका क्या बोलते हैं? कलरफुल फेस्टिवल ऑफ स्टेट कहा जाता है, कलरफुल फेस्टिवल ऑफ स्टेट। लुम्बिनी जो है ये गौतम बुद्ध का यहाँ पर जन्म हुआ था, इसलिए गौतम बुद्ध को समर्पित कहते हैं। दक्कन, ये डेज आपको देखने हैं कौन कितने दिन मनता है, थम्स अप करें जी, देखेंगे हम उसको। उगादी, उगादी आप कहेंगे हाँ जी। बन्नी, और ये उगादी देखिए ये क्या है? न्यू ईयर ऑफ साउथ है। बहुत बार पूछा जाता है, एसएससी रिपीट करती है, न्यू ईयर ऑफ साउथ इंडिया। तो ये आपका आंध्र प्रदेश और साउथ में तो क्या है आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ पर भी इसको मनाया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, रोटुल्ला पांडुंगा हो गया। अब मुझे बताइए जरा, आप कैसे याद करेंगे? जो मैंने कहा था आपसे, स्कैन टेक्निक का इस्तेमाल करके आंखें बंद करके मेमोराइज करिए कुछ। तो मैं तो ऐसे याद करता, अब तो मैं तो उनको मतलब आप ऐसे समझिए हंड्रेड्स ऑफ टाइम बोल चुका हूँ, तो मुझे तो इसलिए याद है। आप कितनी बार उसको रिवाइज कर सकते हैं और बोल सकते हैं? बोलो जी फटाफट से। मैं तो क्रम से बोल सकता हूँ उसको। आंध्र प्रदेश, अंधे आदमी को क्या मिला? फ्लाई करता हुआ मैंगो, फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो, कल्याण, कल्याणोत्सव। दुर्गा अम्मा, बोला ये ले अम्मा। अम्मा ने देखा लंबा आम, अम्मा ने उसको ढक्कन पे रख के दिया और गुठली उगा दी, अम्मा बनी। क्या बोलेंगे? बन्नी फेस्टिवल। क्या बोलेंगे? बन्नी फेस्टिवल। और आपका बन्नी फेस्टिवल हो गया। बन्नी फेस्टिवल के बाद में क्या था? अम्मा बनी। तो अम्मा क्या करते हैं उसके बाद में? उसको रोटी, रोटी भी दे देती है। और अतला, आम कभी भी तला हुआ नहीं होता, याद रखेंगे। सर ये बैठ के क्लास लेना एकदम से ठीक है, यहाँ पर क्लास पर बहुत फोकस बनता है, हाँ इसीलिए हमने इसको डिसाइड किया कि आपका पूरा फोकस बोर्ड पे रहना चाहिए, मेरी एक्टिविटीज पे नहीं। और मान के चलो चेहरा तो मेरा दिख ही रहा है, अभी तुम मेरी शर्ट देख करके, मेरा पेट देख करके क्या करोगे? हैं? हाथ देख करके मेरे क्या करोगे? तो हमको तो फोकस करना है ना, अच्छी बात है, हर अच्छे स्टूडेंट को ये समझ में आता है। क्योंकि जब बहुत विस्तार से जरूरत पड़ती है ना, अगर हम मान के चलो इसी को पढ़ा रहे होते पॉलिटी को, तो फिर वहाँ एक्सप्रेशंस की जरूरत भी पड़ती है, हिस्ट्री एक्सप्रेशंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्टैटिक जी के रटना, तो इसके लिए ध्यान लगाना है, फोकस करना है। याद आए भैया? शुरू करें। अरुणाचल प्रदेश, तो इस तरह से हम सारे को नहीं बताएंगे, हम आपको दे रहे हैं काम, ऐसे याद करना है। बोलो मजा आया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल में हमेशा कभी भी हमारे रहेंगे दो नाम, अरुण और आंचल। दोनों को तुम पति पत्नी मान लो, या आपका प्रेमी प्रेमिका मान लो, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, देखिए क्या है? सोलुंग, दुष्ट आत्माओं से रक्षा हेतु। ड्री उत्सव है, 5 से 7 जुलाई मनता है। लोसार ये मनता है आपका तिब्बत में। और तिब्बत से लगने वाले जितने भी इलाके हैं, देखो तिब्बत कहाँ पर है आप सब जानते होंगे, तिब्बत यहाँ पर मैप को देखिए, तो ये जो चाइना वाला एरिया है इधर क्या है? तिब्बत है। तो भारत के जो भी इलाके इससे लगते हैं वहाँ सभी जगह लोसर मनता है, चाहे वो सिक्किम हो, ये जो इलाका इससे लग रहा है, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ जी। तो ये तिब्बती न्यू ईयर है, भूटान और नेपाल में भी मनाया जाता है। मोपिन हो गया, मोपिन, देखो इसमें सोलुंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मोपिन हो गया, कौन मनाता है मोपिन को? तो मोपिन को गालो जनजाति मनाती है, और इसको डोनी पोलो भी कहा जाता है, आपको याद होगा सूरज और चांद। डोनी पोलो तो एक एयरपोर्ट भी है आपका, कहाँ पर? अरुणाचल में। सांगकेन, ये 3 दिवसीय बौद्ध धर्म से संबंधित है। पांग साउ है। मायोको, मायोको फेस्टिवल है, मायोको। मोरोंग फेस्टिवल है। तमलाडू है, तमलाडू। ठीक है, तमलाडू बहुत इंपॉर्टेंट है, तमलाडू भी इंपॉर्टेंट है, और आपका मोपिन भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जायरो म्यूजिक, जायरो संगीत बोल दें, कहाँ का है जायरो संगीत? अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का। चालो लोकू कहाँ का फेस्टिवल है?
बोरी बूट कहाँ का फेस्टिवल है? अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का। न्योकुम इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। जहाँ पर आपका क्या होता है, योग बोलते हैं लैंड को, भूमि को, और कुंभ बोला जाता है एक टुगेदरनेस की जो फीलिंग है, सामूहिकता। तोड़ गया, इसको मोनपा ट्राइब मनाती है, मोनपा ट्राइब द्वारा। खान महोत्सव जो है साथी आपका, ये गले में ऊन का टुकड़ा बांधा जाता है गले में। खान महोत्सव ये कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि सोलुंग फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? चार ऑप्शन दे देगा, बिहार दे देगा, झारखंड दे देगा। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता, नेवर। शुरू करें याद करना। तो अरुण और आंचल दोनों पति पत्नी है। अब अरुण को क्या है ना, थोड़ा सा पैग वैग लगाने की आदत पड़ गई है, पैग वैग लगाने की। पैग समझ रहे हो? पैग, पौआ, कुछ भी समझ लो, है ना। तो क्या करता है वो, देखिए यहाँ से, मोपिन को देखिए पहले, मोपिन जिसको मैं मार्क करूँ वहां देखना जहां मैं सर्कल बनाऊं। अरुण कहता है आंचल से मोपिनी है, और अपने संग में एक कैन लेके आया है, कैन। अरे पेप्सी मान लो यार, क्या बोलेंगे, संग में एक पेप्सी लेके आया है, संग में एक कैन लेके आया है, कैन। और पांग साउ, इसको पैग से याद रख लेना, पैग साउ याद रख लोगे तो कौन सा एग्जामिनर तुमको पीट देगा। पैग साउ। अब वो कह रहा मो पीनी है और संग में कैन लेके आया, और साथ में पैग लेके आया, ठीक है। और भैया उसने कर लिए नशे। तो फिर बाद में कहता आंचल से मैं सोलू, सोलू मैं, सबसे ऊपर वाला देखिए, सोलू। अब आंचल यार है तो पत्नी ही, तो बोली ये लो तुम ड्राई फ्रूट्स भी खाओ, ड्री फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स लो, सर रख लो मेरे कंधे पर और सो जाओ। लो सर, क्या बोलेंगे, लो, लो सर, लो सर। ओके। अब इतना कह के उसको लगा कि यार आंचल तो मान गई है, लेकिन आंचल ने तो अपना सामान पैक कर लिया और बोली मैं तो मायके जा रही हूँ, मायके, मायके जा रही हूँ, मैं तो मरूंगी। तुम्हें पता ही है फिर डायलॉग्स, मैं तो मरूंगी। तुम मुझे लाड नहीं करते हो, बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो तुम, लाड नहीं करते हो। मैं तो जा रही हूँ, जायरो, मैं तो जा रही हूँ, मैं तो मरूंगी। ने बोला यार अभी तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह दिए थे तुमने मुझे। बोलो जी फटाफट से, क्या बोलेंगे? अभी तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह दिए थे भैया, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, बोलो फटाफट से। जायरो, जायरो, समझ रहे हैं। चलो अब मुझे लेके चलो, चलो लेके, चालो लेके को बोलो, चलो लेके। उसने बोला यार हुआ क्या है? बोले बुरी बात है, तुम जो ये पीना वीना करते हो ये बुरी बात है, बुरी बात है। तुमने एक नया काम सीख लिया है, बुरी बात। बुरी बूट को याद रख लो, बुरी बात। ये तुमने एक नया काम सीख लिया है, नेयोकुम, नया काम तुमने सीख लिया है। तोड़ गया, तेरा तो घर गया। कितनी भी खान हो किसी के पास, कितना भी पैसा हो, जिसको पीने की लत लग जाती है उसकी खान की खान चली जाती है। वेरी गुड संगीता, डोली, बहुत बढ़िया। अभिषेक, अभिषेक भैया ये तो तुरंत याद हो गया, हाँ क्यों नहीं होगा सर, बीजीएमआई में जायरोस्कोप से याद होगा। अब तुम पबजी खेलना छोड़ दो, मारे जाओगे नहीं तो देख लेना। पढ़ते टाइम नहीं, हम अब पहले खेले थे हम भी यार। अरुणाचल प्रदेश याद रखेंगे। बोले भैया मजा आ जाएगा यार, तुम्हें हम 50-60% क्या ज्यादा क्लास में ही याद करा देंगे, और तुम तहलका मचाओगे। असम, असम में बीहू इंपॉर्टेंट है। बीहू, बीहू क्या होता है? बीहू देखिए, बीहू क्या बनता है आपका, बीहू 3 बार बनता है, 3 बार। बीहू, 3 तरह का बीहू होता है। एक तो होता है बोहाग बीहू या रोंगाली बीहू, जो बनता है आपका अप्रैल में, इसको बोलते हैं न्यू ईयर, न्यू ईयर बोला जाता है। पोंगल या कटी बीहू अक्टूबर में बनता है, और भोगाली या माघ बीहू बनता है जनवरी में। और ये असम का एक साथी स्टेट फेस्टिवल भी है। ओके। मी दम मीफी, असम के सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, मी दम मीफी, अहोम ट्राइब द्वारा। बैसागु, बोडो ट्राइब मनाती है, बोडो तो असम में ही ट्राइब है। माजुली, आप जानते हो माजुली, बताइए किस रिवर में बनता है, माजुली आइलैंड किस रिवर में है? तो असम में ही तो है वो, हाँ जी। देहिंग पटकाई हाथियों को बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देहिंग पटकाई, ठीक है, देहिंग पटकाई। बेखो, राभास कम्युनिटी इसको मनाती है। अंबुवाची, इसको बोलते हैं पूर्व का महाकुंभ,
और किस मंदिर में बनता है? कामाख्या देवी मंदिर में, जून में, 4 दिन में। अली ए लिगांग, अली ए लिगांग, अली ए लिगांग चाय महोत्सव जोरहट में बनता है। जोरहट एक जगह है जिसको हम आपका कैपिटल टी ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। करम पूजा, हुसरी, हुसरी, दोल, रोंकर, रोंकर बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। बोहना फेस्टिवल है, द्विजिंग फेस्टिवल है, रजनी गबरा और हरनी गबरा इंपॉर्टेंट है। रजनी गबरा एंड हरनी गबरा और ओरुका, ये असम के फेस्टिवल है। कहाँ के हैं दोस्त? असम के। देखिए जरा ध्यान से, फोकस करना मेरी बातों पर, है ना, फिर बाद में उसको अप्लाई करना। मैजिक होगा, मैजिक, असम। असम को हम आसाम हमेशा बोलेंगे आसाम, आसाम ऐसे याद रखना, आसाम। आसाम किसी की बहू आई, बहू, बहू आई, बहू, भाई शादी हुई, किसी की बहू आ गई। बहू आई, और बहू ऐसी है जिसने नाक में दम कर रखा है। दम, मी दम मीफी, नाक में दम कर रखा है। बहस बहुत करती है यार, बहस बहुत करती है, बेसगू। उसका नाम है जूली। जॉनी का दिल तुम पे आया जूली। अब यार एक बात बताओ, जो बहू नाक में दम कर रही है, बहस कर रही है, उसका नाम जूली है, तो आदमी का दिमाग खराब तो हो ही जाएगा। अब आदमी का दिमाग खराब हो गया, उसने उसको पटक के मार दिया, पटक के। अब पटक के उसने उसको मार दिया तो फिर दिक्कत हो गई। वो तो उसने तो आपका क्या बोला? बेखो, बेखो बोलो, देखो को, देखो अब्बू, अपने अब्बू को बुला लाई, अपने अब्बू को, अपने फादर साहब को बुला लाती है, पापा जी को। बोली देखो अब्बू, और अब्बू का नाम क्या है? अब्बू का नाम है अली। देखो अब्बू, देखो अब्बू। अब आके वो तो फिर जब उसने अपने पापा को बुलाया तो चाय पानी तो पिएगी। चाय पानी अपने पापा को दी बुला के उसने, और उसके पापा ने बोला भी क्या क्या इशू है, क्यों लड़ाई कर रहे हो, क्यों पटक के मार दिया इसको? तो उसने बोला इसके कर्म ठीक नहीं है हुजरी के। हुजरी तुम कनेक्ट कर सकते हो, जनरली यही होता, कह रहा इसके हुसरी के कर्म ठीक नहीं है। ठीक है। डोलने में ज्यादा ध्यान देती है, डोलती रहती है, डोल डोल, ज्यादा डोलती रहती है हर जगह, और अभी रोकर दिखा रही है तुमको, नाटक कर रही है, रोकर दिखा रही है, बहाना बना रही है, बहाना। क्या बोला? चाय देकर इसके कर्म ठीक नहीं है हुसरी के, ये डोलती ज्यादा है, डोल, और रोकर दिखा रही है तुमको, रोकर, और बहाना बना रही है, बहाना। क्या बोलोगे? बहाना। दूजी, ये कहती है मुझसे कि दूजी शादी कर लूंगी मैं तो। वो बोली नहीं नहीं, ये कहते हैं मैं तो दूजा ब्याह कर लूंगा, ये कहते हैं दूसरी शादी कर लूंगा। अब उसके पिताजी ने देखा बात इतनी बढ़ गई है, और ये तो भाई घबराने की बात हो गई। उसके फादर साहब एकदम से घबरा गए, घबरा गए। बोले यार इनको तो रोकना पड़ना चाहिए। उनके पिताजी ने क्या बोला उनसे? यार रुको, थोड़ा वेट करो, है ना, रिश्ते को थोड़ा अच्छा करो। आ जाते हैं थोड़े बहुत अंतर, लेकिन दूर करना चाहिए, दूसरे ब्याह का क्या मतलब है? बोलो जी। करेंगे इसको, आंखें बंद करो, मेमोराइज करो, 30 सेकंड हम हमेशा देंगे आपको, कितना मेमोराइज आप कर सकते हैं? 30 सेकंड, 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स। चाहे तो एक पेज रखो अपने पास में, एक रफ सीट, उसमें फटाफट से शॉर्ट वर्ड में लिखा करो, फटाफट फटाफट फटाफट। कितना लिख सकते हो? आसपास क्या याद आ रहा है, दो चार लिखा करो, और दो चार पांच ऐसे याद करो। मैं क्लास में नहीं बोल सकता यार, मेरी मर्यादा है। मोहम्मद गुलजार आलम, मजा आ गया सर। हाँ, मजा क्यों नहीं आएगा? और जिसको पढ़ने में मजा आ जाए, वही है असली हीरो। बताओ जी। बिहार, बिहार में क्या साउंड कर रहा है? बिहा, बिहा, किसी का बिहा हो रहा है, बिहा शादी। बिहा अभी बताया था शाम को हुआ। एक तो वो है जो असम का बिहू है। सर अब समझ आया कंपटीशन ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ ही याद हो जा रहा है। बच्चे, नहीं कुछ एफर्ट्स आपको भी लगाने पड़ेंगे, है ना। शाम, बिहा 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 बिहा, बिहा हुआ किसी का शाम को, और शाम को क्या लाया? बहू लाया है, बहू लाया, बहू लाया शाम को। अब जब आदमी, बहुत सारे लोग तो अपने जीवन में ब्याह को ही टारगेट समझते हैं, बहुत सारे लोग तो पढ़ाई इसलिए करते रहते हैं कि रिश्ता हो जाएगा। तो उसको तो लग रहा है यार मैं जीत गया, जीत गया मैं, सोहर आए, सोहर बनते ही, सोहर बनते ही क्या लग रहा है उसको? जीत गया मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सरहुल, सरहुल कहाँ पर मनाया जाता है? बिहार में। अब देखिए, एक बात होगी, आप देखोगे कोई कोई फेस्टिवल क्या है कुछ स्टेट्स में कॉमन रहता है। जैसे आप देखोगे झारखंड किस स्टेट से बना था? तो बिहार से बना। पता है ना इसको, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से सेपरेट करके बनाया गया। जैसे आपका अगर मैं बात कहूँ, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बनाया गया। या छत्तीसगढ़ एमपी से बनाया गया। तो आप कहोगे छत्तीसगढ़ और एमपी के, क्योंकि कल्चर तो सेम ही होगा ना यार, स्टेट बेशक से बाउंड्री अलग हो गई है। अभी तक तो पहले एक ही जगह थे। हम सब करें हाँ जी भैया, बिल्कुल होगा। तो कभी ऐसा हो ना कि आपको छत्तीसगढ़ ना दे करके एमपी दे दे, तो समझ जाना ये तुमको लिंक अप करना, हाँ जी। ओके। बिहुला, तो उसको क्या लग रहा है कि यार मैं तो जीत गया, सोहर बन गया। अब उसको लग रहा मेरी वाली जो है ना हर बात पे सर हला हला के जवाब देगी। ये 4 डेज बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फूलों का त्योहार है सरहुल। मेरी वाली जो है सर हल हल के जवाब देगी, मेरी हर बात पे हाँ जी करेगी, सर हिलाएगी हर बात पे। मेरे तो यार कर्म बहुत अच्छे हैं, सर हिलाने वाली बहू मिली है। कर्म बहुत अच्छे हैं। छठ पूजा तो दुनिया जानती है, छठ पूजा कितने दिन होती है? छठ पूजा 4 दिन होती है। इसमें सूर्य की पूजा की जाती है, सूर्य की। कार्तिक माह में, अभी हम आपको हिंदी कैलेंडर पढ़ाएंगे, है ना, कल पढ़ाएंगे। मधु श्रावणी, मधु नाम से जितनी भी चीजें हैं, बहू का नाम है उसकी का जिसका ब्याह हुआ है। जैसे कभी भी आप देखें एक आर्ट आएगा आपका, मधुबनी आर्ट कहाँ का है? तो मधुबनी आर्ट बिहार का है। तो मधु नाम से जितने भी हैं, मधु नाम से जितने भी है वो सब कहाँ के हैं? बिहार के हैं। सरहुल और सोहराय मत भूलना यहाँ पे, छठ पूजा इसको तो सब जानते हैं। अच्छा बताओ, एक छठ के गीत गाती थी, करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा, बताइए उनके क्या नाम है, जो अभी रिसेंटली एक्सपायर हो गई थी। वो छठ के सॉन्ग आपका जो है बहुत मतलब सिंगिंग करती थी उसकी, छठ सॉन्ग्स की। बोलो भाई। सर मैंने एनटीपीसी के लिए भी पढ़ा था, और आज ऐसे लग रहा है कि कुछ भी पूछो फटाक से होगा। सरमन, यही तो रिपीटेशन है बच्चों, यही तो रिपीटेशन है। राजगीर, क्या बोलोगे? जिसका बिया आसाम बिहा हुआ, हमने बोला वो तो असम में था, बिहू। और ये बिहा हुआ तो क्या बोलेंगे? राजगीर। जब आदमी का ब्याह होता है तो बहुत सारे राज अपने पास छुपा लेता है, वो सारी चीजें नहीं बताता बहू को, है ना। सोनपुर मेला, ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, पशु मेला है दुनिया का। सबसे बड़ा एनिमल कार्निवल है ये। क्या है? एनिमल कार्निवल है ये, दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल कार्निवल। पशु मेला है दुनिया का सबसे बड़ा ये, पशु मेला। तो ये पूर्णिमा की रात को मनता है, ये सब फैक्ट उतने नहीं पूछे जाते। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में देखिए दो दो फेस्टिवल आते हैं, इसको हम हमेशा याद कराते हैं। एक फेस्टिवल आता है हरेला। हरेला तो बनता है आपका उत्तराखंड में, कहाँ पर बनता है? उत्तराखंड में। तो इसको ऐसे याद रख लेना, आ और उत्तरा, आ और ई और छत्ती। तो छत्तीसगढ़ में आता है ई, तो हरेली याद रखेंगे छत्तीसगढ़, और हरेला याद रखना है उत्तराखंड। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना दोनों नाम में। भैया शारदा सिन्हा जी थी जो आपका छठ के गीत गाती थी, बहुत शानदार बच्चों, बहुत खूब। मंडई, पोला फेस्टिवल है, पोला फेस्टिवल। भोजली फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। छेरछेरा, देवारी, और बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा देखिए कितने दिन मन रहा है, बस्तर दशहरा 75 डेज। गोंचा, बोहरम देव फेस्टिवल, बोहरम देव। कजरी उत्सव, राजिम कुंभ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहते हैं। और ये त्रिवेणी संगम, जैसे हमारे यहाँ पर संगम होता है ना, हरिद्वार, हरिद्वार में कौन सी नदियों का संगम होता है बताइए? गंगा जमुना सरस्वती। तो ऐसे ही यहाँ पर महानदी पोरी और सौंदरी नदी का होता है, सिर्फ जान लीजिए। वापस आए, छत्तीसगढ़, देखो 36, 36 से याद रखो, 36। तो 36 लोग एक साथ चल रहे हैं कहीं पे, 36, तो ऐसे नहीं लगेगा जैसे कोई रैली चल रही हो, रैली। 36 लोग चल रहे हैं तो भीड़ नहीं लगेगी एकदम से, हाँ जी। ऐसा लगेगा जैसे कोई मंडी सी लगी हो, मंडी जैसे सब्जी मंडी होती है, भीड़ होती है, हाँ जी। और ये 36 लोग कैसे आए हैं? ये ओला से आए हैं, ओला से। ओला से आए थे और फिर उतर के पैदल चल रहे हैं, और किसी के घर पे आए हैं। और ये सारे 36 में क्या है? कुछ छोरी हैं और कुछ छोरा हैं, कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। अब ओला से आए 36 लड़के लड़की किसी के घर पर,
ऐसे लगा जैसे रैली हो, कोई मंडी सी लग गई एकदम से। और भैया भोजन तो खिलाना पड़ेगा ना, कोई घर आएगा तो। उन सब ने भोजन लिया। अब उन जिन्होंने खाना उनके लिए बनाया 36 के लिए, वो क्या बोलेंगे, देवा रे देवा, देवा रे देवा। इतने सारे लोगों का खाना बनाना पड़ा। हालांकि जनरली कोई बोलता नहीं है, अतिथि देवो भव है हमारे यहाँ। फिर उन सब के लिए लगाया गया बिस्तर। उन सारों ने कहा भैया हम तो रात को भी यहीं पर रुकेंगे, हमारे लिए भी लगाओ बिस्तर। तो 36 लोग आए, कैसे लगा, किससे आए, ओला से। उन्होंने, उनमें छोरी भी हैं छोरे भी हैं, ऐसा लगा रैली आ गई हो, कोई मंडी, मंडी सी लग गई। और खाना उन्होंने भोजन लिया तो बोले देवा रे देवा। और उन्होंने बिस्तर भी अपना लगवाया सबने। बोहरम देव, तो किसी भ्रम में मत रहना, भ्रम में मत रहना बोहरम देव, कि हम गो यानी कि हम जाएंगे, हम तो यहीं रखेंगे, हमारा बिस्तर लगा लो। और फिर क्या था, सब राजी हो गए एकदम से। जब बिस्तर लग गया तो सब राजी हो गए। क्या बोलेंगे, बिस्तर लगा तो सब राजी हो गए, राजी। राजिम कुंभ। गोवा। अच्छा, गोवा का नाम सोचते ही क्या फीलिंग आती है बताओ। पहला वर्ड कौन सा आता है गोवा के नाम पे। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। ये जेवियर थे, एक आपका सेंट थे वहां पर गोवा में। गोवा में आप जानते हो ईसाई बहुत ज्यादा हैं, क्रिश्चियन बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि पोर्टुगीज जो थे, पुर्तगाली सबसे लेट गए हैं भारत में, आए सबसे पहले पुर्तगाली, लेकिन गए सबसे लेट, गए सबसे लेट। तो गोंचे साहिब, बॉन्ड्रम, अंगूर महोत्सव, सिग्मो, साओ जो आओ, साओ जो आओ, बहुत पूछा जाता है। थ्री किंग्स, सनबर्न फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल, चिक्कल कालो फेस्टिवल, चिक्कल कालो, वीवा कॉर्निवल, सांजाव फेस्टिवल, वास्को फतोरपा और थैंक्स गिविंग फेस्टिवल। ये कहाँ के हैं, ये गोवा के फेस्टिवल है, गोवा के, गोवा के फेस्टिवल है। देखिए कैसे याद रखेंगे। गोवा, गोवा के नाम पे आता है घूमने का। बहुत सारे साथियों ने लिखा भैया बीच आता है दिमाग में आपका, बीच, बहुत अच्छी बात है। बीच आता है ध्यान में, और आपका, बोलो जी फटाफट से, क्या आता है, घूमने का आता है जी मन में। ओके ठीक है, तो दोनों से ही क्लिक करेंगे। देखो गोवा सब लोग जाना चाहते हैं, गोवा में सब लोग कहते हैं जीवन है यार वहां पर, जीवन यार। जेवियर से याद रख लेना, वहां पर क्या है, जीवन है यार। क्योंकि वहां पर बहुत प्रोग्राम होते रहते हैं, सिंगिंग वगैरह के, ड्रम ड्रम बजते रहते हैं, म्यूजिक व्यूजिक बहुत बजता है। ठीक है। सिग्मो को याद रख लेना, सिंगिंग से, सिंगिंग से याद रख लेना, सिंगिंग, वहां पर ड्रम बहुत बजता है और सिंगिंग बहुत होती है, सिंगिंग, सिंगिंग। तो वहां पे क्या है, आना जाना लगा रहता है लोगों का, साओ जो आओ, आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ लगा रहता है, आओ जाओ लगा रहता है वहां पे। ओके। थ्री किंग्स, देखिए जब घूमने जाता है तो अक्सर आपने मूवी देखी होगी, तो ज्यादातर कहानी कितनी रहती है, तीन दोस्तों की रहती है, हमेशा नहीं होती। तीन किंग, और वो तीनों अपने आप को किंग समझते हैं। इडियट्स आप देख लो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आप देख लो। ओके। अच्छा भैया, एक भाई ने बताया था हमें, बीच, गोवा पे बीच बहुत है, लेकिन गोवा के बीच पे रेत क्या हो जाता है, गर्मी में बहुत गर्म हो जाता है। तो आप जाओगे वहां पर, और छोटे कपड़े आपने पहन रखे हैं, तो सनबर्न हो जाएगा, सनबर्न, यानी आपकी स्किन कैसी हो जाएगी, जल जाएगी। रेत गर्म होगा, आपकी स्किन जल जाएगी, तो सनबर्न हो जाएगा आपको, सूरज आपको जला देगा। क्या हो जाएगा, सनबर्न, सनबर्न। अंगूर तो बीच पे लोग खाते ही रहते हैं आराम से, आम खाते रहते हैं, मैंगो। लेकिन याद रख लेना वो फ्लाइमेंगो कहाँ का था, बताइए फटाफट से। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। भैया अंगूर से अगोड़ा बीच भी है गोवा में एक, अंशु आनंद जी मजा आ गया आपका आंसर देख के। अंगूर और मैंगो गोवा में सब खाते रहते हैं। चिक्कल खा लो, चिक्कल बोलते हैं स्किन को। अरे छिकला, जैसे किसी भी फल के ऊपर छिकला होता है, छिलका, हम छिकला बोल देते हैं, छिलका। तो ऐसी हमारी स्किन के ऊपर ये क्या है, ये, आप कहोगे भैया ये भी तो एक छिलका ही है। चिक्कल काला पड़ जाएगा तुम्हारा वहां पर, चिक्कल काला। कहाँ पर, गोवा में, सनबर्न हो जाएगा ना भाई, सनबर्न हो जाएगा ना। वीवा, और गोवा जो भी घूम के आता वो क्या कहता, वहीवा। बहुत विदेशी देखे वहां हमने। तो इसीलिए देखो, सनबर्न से अगर बचना है, चिक्कल काला, तो किस टाइम जाओगे, सांझ को जाना, सांझ को, शाम के टाइम।
क्या बोलोगे? सांझ पे। वास्को डी गामा भी गया था वहां घूमने। पतोरपा और थैंक्स गिविंग। और तुमको तुम्हारा दोस्त, अगर तीन दोस्तों में से कोई दो दोस्तों के पास पैसा है, होता है ना दोस्ती में, तो ऐसा ही होता है कि कोई और खर्चा करता है। जब तक आप स्टेबल नहीं होते हो, दोस्त तो मदद कर देते हैं एक दूसरे की। तो तुम क्या अपने दोस्त को थैंक्स नहीं बोलोगे? थैंक्स गिविंग। अरे यार, गोवा घुमा दिया। थैंक्स गिविंग, थैंक्स गिविंग। बहुत बढ़िया। बॉलीवुड के तीन किंग होते हैं भैया। हाँ हाँ, कैसे भी याद रख लो, याद रखना है भैया। मैं प्रॉमिस करता हूँ, एक भी नाम आप मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ये कॉन्फिडेंस चाहिए यार इस चीज के लिए। कॉन्फिडेंस है तो सब कुछ मुश्किल है। कितने बच्चे ऐसे होंगे बिना ट्रिक्स के याद कर देंगे सबको? कितने होंगे, मैं कह रहा हूँ कितने बच्चों के याद है? कितने ऐसे होंगे विद ट्रिक्स याद कर लेंगे? कितने ऐसे होंगे सिर्फ ट्रिक ट्रिक बना लेंगे, अपनी ट्रिक बना लेंगे? मुझसे भी अच्छी बना लेते हैं बहुत सारे लोग, मुझसे भी अच्छा स्टोरेज रख लेते हैं। तो हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस से सब कुछ संभव है। अगर कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं लेके आओगे तो फिर कुछ नहीं है। फिर दुनिया में कोई टीचर आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता। उसके लिए ज़रूरत होगी, पढ़ना आपको पड़ेगा, और टीचर से ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है भैया, हम तो तीनों ही गरीब हैं। कोई दोस्त पैसा खर्च नहीं करता है, तीनों गरीब हैं। कोई नहीं, तीनों अमीर होगे तुम एक दिन। तीनों अमीर बनोगे तुम, देखना। गुजरात। गुजरात। क्या बोलेंगे? गुजरात। मोढेरा उत्सव है यहाँ का। माधवपुर मेला है। और गुजरात की अच्छी ट्रिक्स नहीं बन पाती कभी भी। पैराग्लाइडिंग है, पैराग्लाइडिंग। इंटरनेशनल पतंग उत्सव है। ये उत्तरायण जब 14 जनवरी होता है, यानी कि मकर संक्रांति होती है जब नॉर्थ इंडिया में, मकर संक्रांति, तब इसको सेलिब्रेट किया जाता है, मकर संक्रांति पर। रण उत्सव हो गया आपका गुजरात में। ठीक है। मोढेरा बहुत पूछा जाता है, मोढेरा। और एक इंटरनेशनल पतंग उत्सव, रण उत्सव हो गया। बीच फेस्टिवल हो गया, बीच फेस्टिवल। टिटहल आपका एक बीच है गुजरात में। मकर संक्रांति अभी बताया, उत्तरायण। सामलाजी मेला, तरनेतर, वोठा मेला। वोठा मेला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। वोठा मेला कहाँ का है? गुजरात का। देखिए, ऐसे बना सकते हैं, जैसे कोई गुजर गया। गुजरना किसको कहते हैं? कहीं नहीं कहते कोई एक्सपायर हो गया यार, वो गुजर गए। तो गुजर गए यानी कि वो ढेर हो गए, मुंह ढेर। गुजर से याद रखेंगे गुजरात, और वो क्या हो गए? ढेर हो गए, ढेर। पैराग्लाइडिंग किसने ढेर कर दिए भाई? वो हमारे देश के पैरा कमांडो ने ढेर कर दिए। पैरा कमांडो से याद रखो, पैराग्लाइडिंग। पैरा कमांडो ने क्या कर दिया? उनको ढेर कर दिया, ढेर। और हमारे पैरा कमांडो तो आप जानती हैं रण में कितने जबरदस्त होते हैं, बैटलफील्ड में, रण में। आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल, कहाँ पे भेज दिया उसको? माधव के पास में भेज दिया। बीच। बीच रण में हमारे पैरा जितने भी कमांडो हैं, बीच रण में, देखिए वापस से, बीच रण में हमारे पैरा कमांडो क्या करते हैं? दुश्मन को ढेर कर देते हैं, उनको गुजरने देते हैं, गुजर जाते हैं वो दुश्मन। सामलाजी, तरनेतर, वोठा। और हमारे पैरा कमांडो क्या है? वो हमेशा बैठे रहते हैं, तैनात, बैठे रहते हैं, बैठे, बैठे रहते हैं। सर जी, हम कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज सर सुनिए। बच्चा, इसमें वॉइस का ऑप्शन नहीं है, सुनना नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा और मैं देखूंगा। लिखना पड़ेगा तुमको। और ये सर सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, उससे अच्छा आप अपनी बात को लिख दिया करें। और नहीं लिखोगे तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मुझे टैग करके लिख देना, रिप्लाई मिल जाएगा। टेलीग्राम मिला होगा ना आपको? मिला सब लोगों को टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए? जितने भी साथी, जितने भी साथियों को टेलीग्राम मिला होगा, तो उस ग्रुप में मैसेज लिखना। टेलीग्राम ग्रुप में, ऐसा नहीं पर्सनल लिखो, पर्सनल का फिर जवाब तो दिन में थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस आते हैं, हजारों से ज़्यादा पर्सनल। तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। वो तो ऊपर जिसका आएगा और जब टाइम मिलेगा तो लक बाई चांस है। ग्रुप में, ग्रुप में टैग करना @ लगा के। और ग्रुप में आप एक ही मैसेज में सारी बातें लिखना, एक ही मैसेज में। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें 2 मैसेज का बाउंडेशन है। या तो एक पेज पे लिख दिया करो सारी बातें। ओके, समझ गए? और जेन्युइन चीजें होनी चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी लिख रहे हो, हाय हेलो मुझे कुछ बात करनी है, आपका नंबर मिल जाएगा क्या, इस तरह की चीजें नहीं है ना। ओके। भवनाथ महादेव ये कहाँ का है? ये भी गुजरात का है। चित्र विचित्र, क्या बोलेंगे? ये भी गुजरात का है।
जो आदमी गुजर जाते हैं फिर उनके चित्र भी विचित्र लगने लगते हैं। चित्र विचित्र। हरियाणा। अच्छा, हरियाणा के नाम पे क्या ध्यान आता है? हरियाणा किस बात के लिए जाना जाता है बताइए? हरियाणा किस बात के लिए जाना जाता है? तो हरियाणा कहेंगे भैया, हरियाणा जाना जाता है कुश्ती के लिए, पहलवानी के लिए जाना जाता है। नहीं, यहाँ के पहलवान आते हैं हमारे आगे। हाँ जी। तो पिंजौर इंपॉर्टेंट है। गुग्गा नामी, गंगौर, सूरजकुंड, 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 सिलीसेट, बासोड़ा, अंतर्राष्ट्रीय गुजर महोत्सव और हरता तालिका और कजरी तीज बहुत महत्वपूर्ण है, एसएससी बहुत पूछता है। तो हरियाणा के जो पहलवान है, हरियाणा के जो पहलवान हैं वो क्या बेचारे मेहनत करते हैं तभी तो मेडल लाते हैं। हाँ जी, बहुत जोर लगाते हैं, जोर, पिंजोर। और जब वो जोर लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो फिर क्या है, उनका नाम बनता है। पहले तो गूंगे से रहते हैं वो, चुपचाप, किसी को कुछ नहीं बताते, और जब वो कामयाब हो जाते हैं तो फिर उनका नाम बनता है, नाम। वो जो जोर लगा रहे हैं उससे उनका नाम बनता है, किस बात से? गौर से। गौर देते हैं वो अपने काम पर। अगर आज आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो कल आपका भी नाम बनेगा, लेकिन अगर आपने जोर लगाया तो, अगर आप जोर लगाओगे तो। और अगर आपने गौर दे दी, जोर से नाम बनेगा, गौर दे दिया तो आप एक दिन सूरज की तरह चमकोगे, सूरज, सूरज की तरह। हरियाणा के पहलवान यही करते हैं, जोर लगाते हैं, उनका नाम होता है वो गौर, गंगौर, और वे सूरज की तरह चमकते हैं, किसकी तरह? सूरज की तरह। और फिर कामयाब होते हैं। और जब कामयाब होते हैं, मक्खी आ गई क्या? और जब कामयाब होते हैं तो फिर सिलवाते हैं अपने लिए शर्ट, सिलवाते हैं अपने लिए शर्ट, शर्ट, सिली शर्ट। भाई पैसा आ जाता है फिर। तो पहले ही तो पैसा नहीं होता, फिर सिलवाते हैं अपने लिए शर्ट, सिली सेट। तुम कहते होगे ना, क्या कहते हो? बुक सेट कहते हो क्या? ज्यादातर अब तो सब अवेयर हो गए, नहीं हम तो, हम जैसे जो अनपढ़ होंगे वो बोलते थे बुक सेट, हम कहते थे बुक सेट। कमीज, तो अभी तो शर्ट बोलने लग गए हैं सब। अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महोत्सव, हरता तालिका। देखो, हर से हरियाणा, हर से हरियाणा, हर से हरियाली और हरियाणा, ये तो याद ही हो जाएगा। इमेजिन करो आंखें बंद करके। क्या क्या बताया मैंने? जोर, जोर से पिंजौर, जोर से बनता नाम हरियाणा के पहलवान का, जोर से बनता नाम गुग्गा नामी, गुग्गा नामी। गौर देते हैं, गंगौर, सूरज की तरह चमकते हैं। फिर सिलवाते हैं सेट, सिली सेट, सिली सेट। साकिब एस के, वेरी गुड। रिया कुमारी, बहुत बढ़िया। हिमाचल प्रदेश, हिमा और आंचल हमारी पूरी स्टेटिक जीके में रहेंगी। हिमा प्लस आंचल, हिमा प्लस आंचल, हिमा प्लस आंचल। हल्दा, बसंत ऋतु में इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है एसएससी इसको। साजो, नलवारी, चैट फेस्टिवल, ग्रेवाल, ग्रेवाल, गोची, पुलेज त्योहार, चैट रूल, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। मिंजर, रेणुका, रेणुका लेक याद है? रेणुका झील सबसे छोटी रामसर साइट थी, कहाँ पर? हिमाचल में। रोहिणी, लावी, लावी फेस्टिवल कहाँ का है? लावी फेस्टिवल। हाँ लोग, अर्टुन डिग्री, ये आपका हिमाचल के हैं, देखिए जरा ध्यान से। हिमाचल, हिमा और आंचल बड़ी शरारती हैं ये दोनों, याद रखना है इस बात को। हिमा और आंचल का है हल्दी का प्रोग्राम, इन दोनों के हल्दी लग रही है आज, इनकी शादी है नजदीक में ही। दोनों सजी भी हैं, सजी हैं। साजों से याद रख लेना, हल्दी का प्रोग्राम है, दोनों सजी हैं। नल पर जाती हैं वारी वारी से, नल पर वारी वारी जाती हैं, मुंह धुलती हैं, कभी हाथ धुलती हैं, खूबसूरत दिखने के लिए। और अपने वाले से चैट भी कर रही हैं। ये देखो जी मैं कैसी लग रही हूँ, चैट कर रही हैं। और घर में जब आप जानते हो हल्दी का प्रोग्राम है तो गाने चल रहे हैं गिप्पी ग्रेवाल के। अब तो नहीं चलते, अब तो ये कोई नहीं सुनता इसके गाने, पहले बहुत चलते थे गिप्पी ग्रेवाल के। दोनों ने कपड़े पहने हैं गुची के, ठीक है? गुची के कपड़े पहन रखे दोनों ने, गुची के, ऐसे वाली होंगी, गुची के कपड़े पहन रखे हैं। और फुल मौज में है, फुल मौज में, फुल। चैट मैंने बताई दिया अभी, चैट रूल, इसको भी चैट से याद रखिए। मजे में है एकदम से, मजे में, फुल मजे में, फुल एज और मजे।
रेणुका इनकी मम्मी का नाम है, इनके पापा का नाम भी आएगा हमारे स्टैटिक जीके में, याद रख लेना। रेणुका इनकी मम्मी का नाम है, मम्मी का नाम। रेणुका इनकी मम्मी का नाम है। रोहिणी, रोहिणी। लावी, लावी को याद रख लो, लिवाइस के कपड़े सबने देखे होंगे, इसके तो सस्ते ही आ जाते हैं ना, लिवाइस के कपड़े। जिनके पास पैसे नहीं है फिर उनके लिए महंगे भी है ना। लिवाइस, गुची के और लिवाइस के कपड़े पहन रही हैं और फुल मजे में है, फुल फुल। क्या बताया मैंने, फुल मजे में है। तो सबने कहा यार इतना मत मजे में रहो, नहीं तो लोग नजर लगा देंगे। हाँ, लोगों का क्या है, लोगों को तुम इग्नोर मारो, अपनी खुशी में, अपनी खुशी में खुश रहना सीखो। तुम्हारी खुशी से लोगों को दिक्कत होगी, लोगों को ईर्ष्या होगी, वो चिढ़ेंगे तुमसे, है ना। लेकिन तुम उनके चक्कर में आकर अपना एंजॉय, बस हाँ अपनी मर्यादाएं मत भूलना, आप अपनी लिमिटेशंस रखना, बाकी एंजॉय करना। टून रिंगरी, मोबाइल की जो ट्यून है वो रिंग करती रहती है, क्योंकि चैट कर रही है ना, तो मैसेज आया था उधर से टुंग, अरे आप बहुत अच्छी लग रही हैं। शादी से पहले आदमी ऐसे ही कहता, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। शादी के बाद में बहू अगर पूछे कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो जवाब भी 5 मिनट बाद देगा, जब उसका मुंह बन चुका होगा। वो जवाब की प्रतीक्षा में रहेगी। भाई लड़की क्या चाहिए सबसे ज्यादा, पत्नी को मैं तुम्हें बताऊं तो अटेंशन तो चाहिए ना। भाई तुमसे शादी की है तो तुमसे अटेंशन चाहिए, तुम थोड़ी सी उनकी तारीफ करो, तो टुन रिंग रही, मैसेज आ रहे हैं उधर से, अरे आप बहुत अच्छी लग रही हैं, तो एकदम से टुन टुन मैसेज आता है, रिंग करता है। झारखंड, बोलो भाई फटाफट से, झारखंड। गुची की ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट है, लेकिन तुमने गुची को गोक्की लिख दिया है, गोक्की, नाम चेंज कर दिया तुमने ब्रांड का। झारखंड, झारखंड को हम याद रखेंगे झरना से, झरना, झरना से। ओके। तो सरहिल, अभी बता कहां पर बताया था सरहुल मैंने, बताइए। तो सरहल, भगता पर्व, भगता पर्व इंपॉर्टेंट है, फगुआ इंपॉर्टेंट है, चांडी पर्व, सोहराय, बिहार में बताए थे, ये सभी याद हो आपको क्योंकि झारखंड बिहार से ही बना। टूसू, कर्मा, जावा फेस्टिवल, जावा विवाहित लड़कियों का है, जावा इंपॉर्टेंट है, जावा। सर बिहार में बताया था, बहुत अच्छा आंसर, इसका मतलब आपने फोकस किया, वेरी गुड। रोहिणी, रोहिणी हो गया आपका, अभी बताया था रोहिणी आपका, और कहाँ पर था, ये आपका हिमाचल में भी था, तो कॉमन मिल सकते हैं। वंदना, हलपुइया, जानी शिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, जानी शिकार और भाई भीख, ये झारखंड के, आपके झारखंड के। लिंक कैसे करना है, आप भी मेहनत करना, थम्स अप करो जी भैया, हम भी अपना एफर्ट लगाएंगे और कमाल कर देंगे मिलके दोनों, हम लोग, हम और तुम। देखिए मैंने बताया झारखंड को हम याद रखेंगे झरना से, झरना से। अब इसको यहाँ देखिए, एक कोई भाभी जी हैं, है ना, वो चाहती हैं कि वो झरने में नहाने जाए, और उन्होंने ऐसी जिद कर ली है कि मैं तो गोवा के झरने में जाऊंगी। कौन से झरने में जाना चाहती हैं, गोवा के झरने में, देख रहे हो, दूध सागर झरने में जाना चाह रही है, गोवा के झरने में। अब वो भैया को कैसे मनाए, तो उसने बताया, अब तुम्हें पता ही है जो पुराने थोड़ी वैसे ख्यालात की होती है, वो भगत वगत के चक्कर में बहुत रहती हैं, टोना टोटका। बोली मुझे तो गोवा के झरने में जाना है और मुझसे भगत ने बोला है, भगत ने बोला है, और मैं वहां पर सर हिला हिला के नहाऊंगी, सर हिला हिला के। और ये बात किससे कह रही है, अपने सोहर से, सोहर से। उसके सोहर ने कहा तेरे कर्म हैं गोवा जाने के, कर्म है तेरे जाने के, कर्म है गोवा जाने के। अब इस बात पे तो भाभी जी के टूसू बहने लग गए, मुझको ऐसा बोल दिया तुमने, टूसू, टूसू। तो भाभी जी अभी तो इस कोशिश में कैसी करके मान जाए, तो क्या बोले, मुझे सर हिला हिला करके गोवा के झरने में नहाना मुझसे एक भगत ने कहा है। ये बात उन्होंने कही अपने सोहर से, सोहर ने कहा तुम्हारे कर्म हैं जाने के। तो वो टूसू बहा के रोने लगी, अरे यार, रोने लगी। उसने कहा यार क्यों रो रही है, टूसू बहाने लगी, रोने लगी, रोने, रोने लगी। और वंदना करने लगी उससे, वंदना, रिक्वेस्ट, ले चलो ना यार प्लीज, ले चलो ना, प्लीज ले चलो ना। अब वो माना ही नहीं, उसने कहा तेरे कर्म ही नहीं है जाने के गोवा। अब भाभी जी अपने असली रूप में आई, चंडी के रूप में। चंडी समझ रहे हो, माँ देवी, देवी माँ काली का रूप, चंडी का रूप धारण कर लिया।
अब भैया क्या करेगा सोचिए, जब उसने चंडी का रूप धारण कर लिया, अब भैया ने सोचा क्या हल निकल सकता है, अब क्या सॉल्यूशन निकले इसका, अब क्या हल निकले। उन्होंने कहा जानी अब तो तुम्हारा शिकार करूंगी मैं, तुमने मना कैसे किया मुझे ले जाने के लिए। अब बेचारा भैया जो है ना भाई, वो भीख मांग रहा है, कह रहा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी, गलती हो गई थी। अपने तरीके हैं गुस्सा दिखाने के, भैया को सरेंडर करना पड़ेगा। भाई भीख, बोलो जी फटाफट से। आदमी बनता ही है तो कभी तुम में से कोई बैचलर हो, लगे कि उसे कोई, क्या ज्यादातर हो गई तुमको लगेगा कि तुम दादा बन जाओगे शादी के बाद में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो शादी के पहले दादा रहते हैं ना, वो शादी के बाद में दादा नहीं रहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है, दादा रहते हैं और फिर दादा नहीं रहते हैं। दादाओं का इंतजाम ही शादी है। कर्नाटक, बोले जी फटाफट से। कर्नाटक, कर्नाटक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम्पी, हम्पी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम्पी पूछा जाता है। इसके क्योंकि फोक डांस बहुत पूछे जाते हैं, इसके डांस पूछे जाते हैं, फेस्टिवल होते हैं। पट्टादकल, कंबाला, कंबाला में देखिए भैंसा दौड़ होती है, भैंसे दौड़ाए जाते हैं इसमें। करगा, कैलपौत, उगादी, मूंगफली। उगादी याद है और कहाँ पर बताया था हमने आपको, बताइए, लिखा हुआ है ना, KN फॉर कर्नाटक, AP फॉर आंध्र प्रदेश और TLN तेलंगाना में भी ये मनता है, तेलंगाना में भी ये मनता है। महामस्तक अभिषेक, ये 12 वर्ष में एक बार मनता है, जैसे कुंभ लगता है यहाँ पर। मैसूर दशहरा, ये तो याद ही कर लोगे भाई, मैसूर तो कर्नाटक में एक शहर है। हुथरी, हुथरी याद रखना इंपॉर्टेंट है। और हुसरी याद है, हुसरी कहाँ का था, असम का हुसरी। बोलो भाई। सर कसम से मजा आ गया, कसम से मजा आ गया, तो कसम से तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए, उस कसम का फायदा तब है ना। प्रॉमिस ये दो कि सेलेक्ट होंगे, सेलेक्ट होंगे। और इतनी मेहनत कर रहे पिछले 6 वर्ष से, 6 वर्ष कह रहा हूँ, हाँ 6 वर्ष से तो मेहनत कर ही रहे हैं, ये भी सत्य है। लेकिन पिछले 6 महीने से जैसे फाउंडेशन शुरू किया था, और इधर अभी ये लेके आए हैं आपको फाइनलाइज सिलेक्शन की तरफ ले जाने के लिए, इस बार सिलेक्शन होना चाहिए आपका। भैया हम्पी 50 रुपए के नोट पर है, वेरी गुड, शाबाश। पल्लवी जी, दीदी बहुत अच्छा आंसर है आपका। कर्नाटक, सिलेक्शन होना चाहिए सबका, हमारी बहनें कमजोर नहीं हो सकती हैं, ना हमारे भाई कमजोर हो सकते हैं, बस खुद के ऊपर विश्वास करना है, ओके। कर्नाटक, देखो वो हम बहुत करती है, तुम कुछ उससे पूछोगे तो वो करेगी हम। मैसेज में भी तुम कह रहे हो कि यार क्या, सब ठीक है, हम। नाटक बहुत करती है, कर्नाटक, नाटक बहुत करती है, हम करती है, हम। कंबल, और कंबल में लेटी रहती है चुपचाप, और हम अंदर से मैसेज भेजती रहती है। हम करना से करगा, ये दोनों देखो एक तरह से होमोफोन्स नहीं है, करना और करगा। कल पौध तुमने उगा दी मूंगफली की, अब उसने उगाई तो है नहीं, उगाई तो है नहीं, उसने नाटक कर दिया, बोले हाँ उगा दी, नाटक है ये। मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, हुतरी को याद रख लेंगे, होम्बे हब्बा। गोम में, क्या बोलोगे, क्या वो तुम कहोगे, गोम में नहीं चलता ये हम। ये जो नाटक तुम यहाँ कर रही हो ना, ये गांव में नहीं चलेगा, गांव में ये नाटक नहीं चलेगा, गॉम्बे, नो। आपसे प्रॉमिस है सर, इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे। सुमन कुमार दीदी, सिलेक्शन होगा तो ये ऐसे समझिए कि वादा किया तो निभाना पड़ेगा। केरल, केरल केरल केरल। सर आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, अरे नहीं यार, जर्नल एक्सपीरियंस है, तुम्हें नहीं है क्या ये एक्सपीरियंस, ये मेरा एक्सपीरियंस थोड़ी है, तो सुनते हैं दुनिया में, दुनिया में सब सुनते हैं ना। अच्छाई बुराई की कहानियां तुमने रामायण में पढ़ी होंगी ना, कौन से जरूरी थोड़ी तुम्हारे साथ ही घटी होंगी। अच्छाई की अंत में जीत होती है, तो ये तुमने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया या सुन लिया। तो बहुत सारी चीजें सुन के और समझ के भी महसूस में आती हैं, जरूरी नहीं है कि वो उसका सेल्फ एक्सपीरियंस हो किसी का भी। आए आगे। केरल, केरल में विशु बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल। ओणम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें बिना ट्रिक के याद करना, क्योंकि साउथ के नाम अजीब होते हैं, अलग होते हैं थोड़े। त्रिशूरपुरम,
देखिए केरल में विशु जो है साथी, ये बोलते हैं न्यू ईयर। अभी हम न्यू ईयर आपको अलग से भी कराएंगे सारे स्टेट के, ओके। और यहाँ पर क्या है, ये ओणम है। ओणम, ओणम कितने दिन बनता है? 10 डेज। जैसे हमारे यहाँ पर जनवरी फरवरी इंग्लिश में, हिंदी का कैलेंडर शुरू होता है चैत्र से, इंग्लिश का कैलेंडर लास्ट होता है दिसंबर पे, हिंदी का कैलेंडर लास्ट होता है फागुन पे। ऐसे ही केरल में मलयालम में कैलेंडर चलता है चिंग अब का। तो वहां पर एक चिंगम मंथ है, चिंगम मंथ में बनता है। तो ओणम मलयालम के किस मंथ में? तो चिंगम में। और इसका फर्स्ट डे होता है उसको बोलते हैं अथम। और जो इसका 10th डे होता है, 10th डे जिस दिन ये खत्म होता है उसको बोलते हैं थ्रू ओणम। बोलिए एक दो बार इस नाम को। पहला दिन होगा अथम और लास्ट डे होगा इसका थ्रू ओणम, और 10 डेज ये मनेगा। त्रिशूर पूरम ये कहाँ का है? वड़क्कुनाथन टेम्पल में, केरला में बनता है। ये बोट रेस कौन सी मूवी में देखी थी आपने, बताइए? जो पिक्चर में दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, वल्लम काली बोट रेस, ये ओणम के दौरान ही होती है। इसके जब ओणम फेस्टिवल होता है उस टाइम पे ये इसको होस्ट करते हैं। इसको सर्प नौका, स्नेक बोट, क्योंकि ये आगे से कैसी होती है, ऐसे मुड़ी होती है सांप की तरह, ऐसे सांप की तरह। इसको बोलते हैं चुंदन वल्लम। क्या बोलते हैं इसको? चुंदन वल्लम भी कहते हैं बोट रेस को। बागी मूवी में देखी होगी ना आपने, बागी मूवी में थेयम है। अच्छा, हमने कल आपको एक रूट वर्ड बताया था, केरल का एक रूट वर्ड होता है कि केरल में क्या होता है, डबल टे आ जाता है। याद है कहाँ पर बताया था हमने आपको? मोहिनी अट्टम में। याद है केरल का मोहिनी अट्टम एक क्लासिकल डांस था, हमने वहां पे कहा डबल टे ज्यादातर पहचान है किसकी? केरल की। तो यहाँ पर देख लेना, अरट्टू फेस्टिवल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल टी आता है इसमें। अट्टू कल है, कितना आ गया? डबल टी आ गया। कली कहाँ पर आता था? कथकली कहाँ का डांस था? केरला का। तो आप कहोगे भैया बहुत आसान है, इसको तो हम आसानी से आएगा, तुरुवातुर कली तो केरल से कनेक्ट कर देंगे। अरे कर दोगे दोस्त या नहीं? थैंक यू अभिषेक भाई। मकर विलक्कू, निशांगधि, केरल। पेन कुनी, पेन क्यों नहीं लेके आए? बोल दो कल लेके आऊंगा पेन, कल, केरल, कल। कार्कटिका बाहुबली, पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए कहाँ पर होता है? कली और बली दोनों को याद रख लो। क्या बोलेंगे? बाबू बली, इससे याद रख लो बाबू। कल लेके आएंगे पेन। बाबू बली किसी भी तरह से रिलेट कर सकते हैं, किसी भी तरह से। एट्टा मानूर, इसमें क्या डबल टी आ गया? एट्टा मानूर। गुरुवयूर एकादशी को जरूर देख लेना, गुरुवयूर एकादशी। गुरुजी, गुरुजी ने तो पूछा पेन क्यों नहीं लाए, पेन क्यों नहीं? गुरुजी कल ले आऊंगा, आज गलती होगी। गुरुजी क्लास में पूछ रहे थे, गुरुजी पेन क्यों नहीं लाए, पेन क्यों नहीं लाए? बेड टू कार्ड, डबल टी आ गया, डबल टी, बेड टू कार्ड। हाँ जी भैया, केरल का। थम्स अप करो सर। मुझे बता दीजिए, इसके साथ में कोई बुक पढ़नी पड़ेगी? बुक का दोस्त आप अपना मैनेजमेंट बनाइए ना टाइम का। बुक का मैं तो ये कहूंगा, आपको अगर प्रैक्टिस लगानी है तो आपके पास अपनी पीवाई की बुक है, जीएस निधि। पीवाई क्यू, ओनली फॉर पीवाई क्यू, प्रीवियस ईयर एसएससी क्या क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर आपने ये लगाया है तो एसएससी का प्रीवियस ईयर का आपको पूरा पैटर्न समझ में आएगा। पूरा पैटर्न पीवाई क्यू, फॉर्मेट समझना एकदम विस्तार से, क्योंकि उसमें फिर उसको एक्सप्लेन भी किया गया है। थ्योरी बुक अभी आप जानते हो वो जीएस सुधा है। तो अगर आप बैच से जुड़ रहे हैं तो फिर थ्योरी बुक की तरफ आप जाएं। तो वो टॉपिक्स आपको कभी कवर करने हो, पढ़ना हो तो वो मतलब अलग से है, नहीं तो आप इसी पे फोकस करिए पूरा। डोंट वरी। आपके पास बुक खरीदने के पैसे नहीं है तो मैं पीवाईक्यू सेशन यूट्यूब पे कराता हूँ आप लोगों को। आप, आपके पास नहीं है उसके लिए पैसा तो यूट्यूब से उसको करिए पीवाईक्यू सेशन को, है ना। जरूरी नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ये बोले कि ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होगा तो गलत बोल रहा है। कोई बोल रहा है बुक से सिलेक्शन नहीं होगा तो गलत बोल रहा है। दोनों का कॉम्बिनेशन आप कैसे बिठा सकते हैं तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ बुक्स का आपके पास अच्छा कॉम्बिनेशन और आपका अच्छे से उसके लिए डेडिकेशन तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। आप कंप्लीटली ऑनलाइन में एक अच्छे कंटेंट के साथ जुड़े हैं तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर कोई उस तरह की गाइडेंस आपको दे रहा है तो उसका उसमें कुछ ना कुछ निजी हित और लाभ जुड़ा हुआ है। अभी तुमसे कहेगा कि ऑनलाइन से दूर हो जाओ, पता चलेगा अपनी तरफ बच्चों को बुला के फिर खुद कोर्स लॉन्च कर देगा कल को, है ना। तो आप समझा करो कि आपको सब पता होता है कि क्या जरूरी है क्या नहीं। एमपी, मध्य प्रदेश, एमपी। अवेयर रहिए, अपना इंसाइट डेवलप रखिए, आपका आईक्यू लेवल हाई होना चाहिए, है ना। सर मेरे पास बुक है पीवाई क्यू, हाँ अच्छा रहे, कोई भी पीवाई क्यू बुक अगर मार्केट का आपके पास अच्छा है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, नो इशू। बोलेंगे नीरजा, क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश, नीरजा इंपोर्टेंट फेस्टिवल है, नीरजा। नीरजा। गड़लिया इंपोर्टेंट है। गणगौर अभी कहाँ पर बताया था? गणगौर बताइए। वो गंगौर था हरियाणा में। मंडई रसनवा इंपोर्टेंट फेस्टिवल है, रसनवा। काकसार हरीरी पीर बुधान इंपोर्टेंट फेस्टिवल है, पीर बुधान। लोक रंग कहाँ के हैं? एमपी के हैं। तानसेन संगीत समारोह इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तानसेन एमपी के थे, ग्वालियर में इनका समाधि स्थल है, तो मैट्री है वैसे। लारूकाज भगोरिया, भगोरिया इंपोर्टेंट फेस्टिवल है एमपी का। खजुराहो तो जगह ही बहुत फेमस है एमपी में, और सिंगस्त मेला एमपी का है। देखिए बॉस ध्यान से, नीरजा मध्य मध्य मध्य, इसको याद रखना ना, जो घड़ा, घड़ा से रिलेट करेंगे, घड़ा घड़ल्या। घड़े के मध्य में क्या होता है बताओ? मध्य में नीर होता है, नहीं होता? नीर किसको बोलते हैं? नीर। नीर भैया जल को कहा जाता है। कभी रेलवे में देखा होगा आपने, रेल नीर। तो नीर एक आपका साथी, अगर बोले इंग्लिश में बोले तो सिनोनिम, और नहीं तो वैसे क्या बोलते हैं, पर्यायवाची है। नीर किसका? जल का। तो नीर जा, नीर कहाँ पर रहेगा? घड़े के मध्य में रहेगा। क्या वो घड़े के बाहर रहेगा क्या पानी, या मध्य में रहेगा, बीच में रहेगा? भैया मध्य में रहेगा। और मध्य प्रदेश मंडई, मंडई और कहाँ पे बताया था? छत्तीसगढ़ में भी बताया था या नहीं? क्योंकि छत्तीसगढ़ बना ही यहाँ से है। अच्छा, किसी भी चीज में जो रस होता है, रस, जैसे मैंगो हो, चाहे आपका सेब हो, तो रस कहाँ रहेगा? रस भैया मध्य में रहेगा। काक सार, किसी भी चीज का जो सार होता है वो उसके मध्य में होता है। रस हो चाहे कोई भी चीज हो, मध्य में। हरि, जैसे वो जो लोग हरि को मानते हैं, भगवान हरि को, तो क्या कहते हैं? हरि हमारे मध्य में ही रहते हैं। पीर बुधान, बुद्ध से याद रख लो, बुधवार, वेडनेसडे। बुधवार कब आता है भैया? मध्य में आता है। अब तुम कहने लगो नहीं भैया, हम तो कहेंगे थर्सडे आता है मध्य में। थर्सडे नाम का कोई त्योहार ही नहीं है, जो बुधान नाम का है, तो मध्य में उसको याद कर लो। हाँ कि नहीं? हाँ जी। बहुत बढ़िया। आस्था ठाकुर जी ने कहा है, रागमाला और मियाँ का मल्हार तानसेन की रचना है। वेरी गुड आस्था बहन। लोक रंग, लोक रंग, ठीक है। लोगों के रंग कहाँ दिखते हैं? मध्य में दिखते हैं। लोगों के रंग मध्य में, मिड में। तानसेन कहाँ रहते थे? एमपी में। लारू काज, यार काज इतना रहता है घर में, काम काज इतना रहता है। मध्य, पूरा दिन, आधा दिन चला जाता है उसमें, मध्य दिन चला जाता है, आधा दिन मध्य। भगोरिया, मध्य में से तुम कहाँ भाग रहे हो पढ़ाई छोड़ के? कहाँ भाग रहे हो? बोले भैया मध्य में से नहीं भागेंगे। प्रॉमिस टू यू, जब तक जर्नी, आपका जो आपका पीक पॉइंट है ना, जो जैनिथ है, जिसको आप बोलते पैरामाउंट, जब तक वहां नहीं पहुंच जाएंगे तब तक नहीं रुकेंगे अपनी लाइफ में, तब तक नहीं रुकेंगे। खजुराहो, ये तो टेम्पल्स है एमपी में। बताओ खजुराहो को किन एम्पर ने बनाया था? कौन से वो रूलर्स थे जिन्होंने खजुराहो को बनाया? हमने आपसे कल पूछा था, बताता था, बताएंगे? बोले जी फटाफट से बताओ। सिंहस्थ मेला। सिंह, सिंह रहता जंगल में मध्य में। नहीं रमन गौतम जी, बुक से करिए उसको, बुक से। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से एक ही नाम आता है हमको, महाराणा जी। महाराणा जी। और महाराष्ट्र में कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज जी भी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे या नहीं? हाँ बिल्कुल है। तो कैसे भी याद रख लो, महारा से याद रख लो महाराणा। विठोवा फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, विठोवा। आज महाराष्ट्र पर एंड करेंगे, कल इससे आगे के पढ़ेंगे। ओके बॉस, एक दो स्टेट और कर सकते हैं, है ना, हो जाएगा 2 दिन में, कोई इशू नहीं है। उतना जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र तक भी करेंगे, तो महाराष्ट्र तक हमने उसको, महाराष्ट्र नहीं, हमने तो इवन सोचा था केरल तक। महाराष्ट्र पे तो हम आ गए हैं। काला घोड़ा कला उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। नराली पूर्णिमा, गुड़ी पड़वा, ये महाराष्ट्र का न्यू ईयर है, न्यू ईयर। पोला, एलिफेंटा महोत्सव है। गणेश जी, गणेश चतुर्थी यहाँ पर मनती है, जिनको तिलक जी ने शुरू किया था। भाऊ बीज, मंगला गोरी, कोजागिरी, एक होजागिरी भी आएगा त्रिपुरा का, एक कोजागिरी है। और बाण गंगा उत्सव और खंडोवा, ये कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र के। देखिए बॉस, देखना एक बार, महाराणा जी के पास में एक घोड़ा था या नहीं था बताइए? हाँ भैया, चेतक था ना उनके पास में।
जब तक पुतली मुड़ी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। बोलो जी फटाफट से। तो क्या बोलेंगे? घोड़ा था उनके पास में, उनका घोड़ा हालांकि चेतक घोड़ा ब्लू कलर का था, मतलब ब्लू भी नहीं था, वो आसमानी था, हल्का आसमानी। ठीक है, लेकिन इनका घोड़ा याद रख लो काला घोड़ा था, क्या दिक्कत है? और महाराज जी घोड़े पर जब बैठते थे, बिठोवा, बैठे हुए। एक हमने बताया था आपको बोठा, वो गुजरात का, ये है बिठोवा। महाराज जी जब घोड़े पर बैठते थे तो निराले लगते थे भाई, बहुत शानदार लगते थे वो, निराले लगते थे। गुड से याद रख लो, गुड मतलब अच्छे लगते थे, अच्छे निराले लगते थे। महाराणा जी क्या ओला में बैठ के जाते थे कभी? ओला में, ओला और कहां पर बताया था? छत्तीसगढ़ में। नहीं भैया, कभी वो ओला में बैठ के नहीं जाते थे। वो तो अपने घोड़े पर रहते थे। और उनके हाथी का क्या नाम था बताइए? उनके हाथी का नाम था राम प्रसाद। एलिफेंट भी था उनके पास में एक, जिसको अकबर ने गिरफ्तार कर लिया था। और अपने जीवन में कभी स्वामी भक्ति सीखनी हो, जो आपके लिए जीवन में किसी भी पर्सन ने कुछ किया है, तो उसके लिए आपका डिवोशन हाई लेवल पे होना चाहिए। उसके लिए पूर्ण समर्पण रखना साथी, चाहे जीवन में आपको कोई भी त्याग करना पड़े, जिसने आपके लिए किया है उसके लिए आप करिए। और बाकी दुनिया को आप बेशक से उसके लिए कुछ ना कर पाए, लेकिन जिन लोगों ने आपके लिए किया उनके लिए करिए। रामप्रसाद हाथी उसकी मिसाल है। जब हल्दी घाटी के वॉर के बाद में रामप्रसाद हाथी को अकबर ने अपने यहाँ पर कैद कर लिया था, तो अकबर ने उसकी सारी फेवरेट चीजें जो एक हाथी के लिए जरूरी होती हैं सब दी, लेकिन रामप्रसाद हाथी ने भूखे रह करके अपनी जान दे दी थी। क्योंकि वो समझ गया था मैं अपने मालिक, जिस पर्सन ने मुझे सब तक लालन पालन पोषण किया है, जिसने मुझे अब तक सब कुछ सिखाया, अब मैं उसके पास नहीं हूँ, तो मैं कोई और चीज एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो अपने विरोधी, अपने दुश्मन, आपके जो करीबी लोग हैं, उनके जो खिलाफ लोग हैं, तो आप उनके सामने साथी आप भी सरेंडर मत करना। ओके। तो उनके पास में एक एलिफेंट भी था, एक हाथी भी था। और एलिफेंट से गणेश जी के पास में भी, गणेश जी का भी हाथी का सूंड लगा हुआ है, आप जानते हैं सारे लोग। हाँ जी, रिलेट कर लेंगे एलिफेंट और गणेश। हाँ जी। भाऊ कहाँ पर बोलते हैं भैया? महाराष्ट्र में बोलते हैं भाऊ। भाऊ तुम कहाँ रह गए थे, मूवीज में आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में भाऊ कहते हैं, भाऊ। मंगला गोरी, क्या बोलोगे? मंगला गोरी, ये आपको याद कर लेंगे इसको। कोजागिरी, क्या बोलेंगे? कोजागिरी। बाण गंगा, बाण भाई, चेत घोड़े पे चलने वाले लोग पहले बाण से लड़ते थे, याद रख लेना, बाण से। महाराणा जी घोड़े पर मैंने क्या बताया था? बैठे हुए निराले लगते थे, बैठे हुए। और अगर वो घोड़े पर खड़े भी हो जाते ना तो भी निराले लगते थे, खड़े। भाई याद रखने के लिए, कैसे लगते थे? निराला लगते थे। भैया आप बॉस क्यों बोलते हैं हम सबको? हम आपके छोटे भाई और बहन हैं ऑलवेज। अरे नहीं, वो यार आपका बन जाता है ना, ऐसा नहीं है, छोटा बड़ा कोई नहीं होता। नो वन इज छोटा एंड बड़ा। समर्पण होना चाहिए, किसी को हम कुछ भी बोल सकते हैं। आप क्या, बॉस बोलने का कारण ये है, अपने जीवन की बहुत सारी चीजें आपके विश्वास की वजह से हैं। एंड आई नेवर, मतलब मैं ये कभी नहीं चाहता कि कोई छोटा रहे हमसे, मुझसे कोई छोटा रहे। मैं चाहता हूँ कि हर एक पर्सन अपने, मैं स्टूडेंट को भी यही सिखाता हूँ, पैर छूते आगे मैं कहता हूँ नहीं, फोटो लेते मना करता हूँ मैं, नहीं, ग्रेटिट्यूड के साथ रहो, है ना, एकदम से अपने जबरदस्त खुद पर विश्वास रखते हुए सबको इक्वल समझो, अपने इक्वल, इक्वल, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। ह्यूमन इज ह्यूमन। मणिपुर से कल शुरू करते हैं भाई साहब, ठीक है? ठीक है दीदी, कल शुरू करते हैं इसको मणिपुर से, कोई इशू? क्लास समझ में आई? एक बार रिवाइज करेंगे, मजा आएगा। और आपका इसको पीडीएफ को आज हम आपको क्लास में अपलोड करा देंगे, तो अगली जो हमारी कल क्लास होगी उसका भी कंटेंट आपको मिल जाएगा। आराम से अच्छे से नोट्स बना लिया करना। 2 दिन आपको मिलेंगे वीक में, तब कभी भी आप बना लें, बस ये है कि आप चीज़ों को कनेक्ट रहें, डिवोशन दिखे उसमें, और फिर हम एक फ्लो में चीज़ों को ख़त्म करते चले जाएंगे, है ना। और आपके फ्यूचर के उस निर्माण की हमारी साथी आप सब लोगों से हमारे शब्द हैं कि हम मिल के मेहनत करेंगे और हम उसको बहुत अच्छा बनाएंगे। ओके, ख्याल रखिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।